हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमें डीओई से वर्कशीट नंबर 40 मिली है और ये वर्कशीट रिलेटेड है आप ही की टेक्स्ट बुक की एक पोएम रेन ऑन द रूफ से। बच्चों ये वर्कशीट एक पोएट्री कॉम्प्रिहेंशन वर्कशीट है, यानी हमें एक पोएम दी गई है जिसे हमें समझना है और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन्हें सॉल्व करना है। बच्चों ये पोएम लिखी है कोच स्किनी ने। ये नाम आप याद कर लीजिए क्योंकि जब भी पोएट्री कॉम्प्रिहेंशन आता है तो उसके अंदर एक क्वेश्चन जरूर दिया होता है, नेम द पोएट ऑफ द पोएम या हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। इस पोएम के पोएट का नाम पूछा जाता है आपसे, वो है कोच स्किनी। आप बच्चों इस पोएम को पढ़कर और समझने की कोशिश करते हैं कि इस पोएम के अंदर क्या दिया गया है। एक्चुअली बच्चों ये पोएम पोएट ने लिखी है अपने इमोशंस, अपनी थॉट्स एक्सप्रेस करने के लिए, और इसमें उन्होंने बताया है कि जब भी बारिश की बूंदें गिरती हैं तो उन्हें क्या महसूस होता है। हमें भी बहुत अच्छा लगता है बच्चों जब बारिश होती है, और बहुत सारी मेमोरीज और बहुत सारी बातें बारिश के साथ अटैच रहती हैं लोगों की। तो पोएट ने भी इस पोएम में उन्हीं फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है। चलिए समझते हैं क्या बता रहे हैं पोएट। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears। वो कह रहे हैं जब humid shadows hover यानी बच्चों मंडराना, ह्यूमिड यानी पानी से भरे हुए, तो यानी पानी से भरे हुए जो काले बादल हैं, जब वो आसमान पर मंडराने लगते हैं और उनकी परछाइयां ढक लेती है, उन बादलों की परछाइयां जो है पूरे एरिया को जहां बारिश होनी होती है उसको ढक लेती है, तो जो उनकी परछाई छा जाती है कहाँ पर बच्चों, ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स। स्टारी यानी तारे निकले हुए हैं और स्फीयर्स यानी आसमान। ये कौन सा वक्त है बच्चों, रात का समय। तो जब रात के तारों से भरे हुए आकाश को ये ह्यूमिड बादल जो हैं, काले बादल जो हैं ढक लेते हैं और सब जगह उन बादलों की परछाई छा जाती है, एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और तब जो अंधेरा है, जो उदासी से भरा हुआ अंधेरा है, मेलंकली होता है बच्चों उदासी, तो जो रात का उदासी से भरा हुआ अंधेरा है वो रोने लगता है, आंसू बहाने लगता है। अब क्या सच में अंधेरा रोता है? नहीं, यहाँ बच्चों बारिश की बूंदों को आंसू कहा गया है। तो जब बादल ढक जाते हैं और अंधेरा और बढ़ जाता है, हर तरफ ऐसे लगता है बहुत उदासी छाई है, तभी बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। और वो बारिश की बूंदें कैसी लगती हैं, आंसुओं जैसी लगती हैं। जो कौन बहा रहा है, वो उदासी से भरा हुआ अंधेरा बहा रहा है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। What a bliss to press the pillow। ब्लिस यानी बच्चों हैप्पीनेस। वो उस टाइम पोएट को बहुत खुशी मिलती है, क्या करने में, अपने तकिए पर सर रखकर लेटने में। प्रेस द पिलो, अपने पिलो को दबाते नहीं है वो कह रहे हैं कि जब मैं उस टाइम अपने पिलो पर सर रख के लेट जाता हूँ, कहाँ पर, अपने कॉटेज के चैम्बर के बेड पर, यानी उनका एक छोटा सा घर है, उसमें उनका एक कमरा है, उसमें एक बेड है। उस कॉटेज के चैम्बर के बेड पर जब वो उस पिलो पर अपना सिर रखकर लेट जाते हैं तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है, और उस टाइम उन्हें क्या करना अच्छा लगता है, and lie listening to the patter of the soft rain overhead। और उस टाइम उन्हें वो जो हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिरती हैं, सॉफ्ट रेन यानी बहुत आराम से जो पानी की बूंदें गिर रही हैं, सॉफ्ट रेन, आराम से जो बारिश हो रही है, उस बारिश की बूंदों की जो पैटर साउंड है, पैटर है बच्चों साउंड, उस बारिश की बूंदों की आवाज सुनना उनको लेटकर बहुत पसंद है। और वो बारिश की बूंदें कहाँ गिर रही हैं, ओवरहेड, उनके सिर पर नहीं। ओवरहेड मतलब बिल्कुल उनके सिर पर नहीं, सिर के ऊपर जो छत है उस पर जब पानी की बूंदें गिर रही हैं और पैटर साउंड क्रिएट हो रही है, वो आवाज पोएट को सुनना बहुत पसंद है। आपने बचपन में एक नर्सरी राइम सुनी होगी, आई लव द पिट पिट पैटर ऑफ द रेन ड्रॉप्स। उसमें भी रेन ड्रॉप्स की आवाज है ना, पिट पिट पैटर, ये वही आवाज है बच्चों, पैटर ऑफ द रेन ड्रॉप्स। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart। Shingles क्या होते हैं बच्चों, जो कॉटेजेस होते हैं ना लकड़ी के, उनकी छत के ऊपर रेक्टेंगुलर टाइल्स लगी होती हैं, एक के ऊपर एक छत बनाने के लिए। तो और टिंकल क्या होता है, हर छोटी सी एक आवाज उसको बोलते हैं टिंकल। तो जब बारिश की बूंदें उन शिंगल्स पे गिरती हैं तो वो छोटी छोटी आवाज पैदा करती हैं, गूंज पैदा करती हैं, और वो आवाज
पोएट को कहाँ सुनाई देती है? उनके दिल में, उस आवाज की गूंज यानी एको, एको होती है बच्चों गूंज, वो गूंज उनको अपने दिल में सुनाई देती है। And 1,000 dreamy fancies into busy being start. Busy being यानी पोएट खुद जो बहुत व्यस्त रहते हैं, उनके अंदर अब बहुत सारी इमेजिनेशंस जो है वो आने लगती हैं। जब वो उस रेन ड्रॉप्स की आवाज को सुनते हैं, रेन ड्रॉप्स की आवाज उनके दिल में जब एको करती है, उनके कानों में पड़ती है, तब उनके अंदर एक व्यस्त इंसान के अंदर बहुत सारी इमेजिनेशंस जो है वो उमड़ने लगती हैं। 1,000 dreamy fancies, fancies यानी imaginations, and 1,000 recollections weave their air threads into woof. woof यानी बच्चों खड्डी होती है ना जिसपे कपड़े बनते हैं, उसको woof बोलते हैं। तो इमेजिनेशन तो आती ही आती हैं, साथ ही रिकलेक्शंस यानी मेमोरीज, रिकलेक्शंस यानी मेमोरीज जो उनकी यादें हैं, हजारों यादें भी वापस आने लगती हैं और आकर उनके दिमाग में अपना ताना बाना बुनने लगती हैं। एयर थ्रेड्स इनटू वुफ, जो उनके दिमाग है, उनके मन की जो खड्डी है, जो बोलेंगे ना अंदर दिमाग में बुनने लगती हैं वो अपनी इमेजिनेशंस आकर के। As I listen to the patter of the rain upon the roof, कब होता है ये? जब वो बारिश की आवाज को सुनते हैं और वो बारिश जब उनकी रूफ पर, उनकी छत पर गिरती है, उसकी पैटर साउंड जो होती है, जब वो उसको सुनते हैं तब उनकी इमेजिनेशंस और उनकी मेमोरीज वापस आने लगती हैं। Now in memory comes my mother as he used in years agone. Okay, अब उनकी इमेजिनेशन में कौन आने लगता है? उनकी मम्मी आने लगती है, जैसे वो पहले आया करती थी जब वो जीवित थी, यानी अब वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी पोएट को उनकी यादें आने लगती हैं। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स और शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। और क्या याद आने लगता है उनको कि किस तरह उनकी मम्मी उनको और उनके बहन भाइयों को, कहाँ लिखा है बच्चों बहन भाई? डार्लिंग ड्रीमर्स। यहाँ पर ड्रीमर्स जो सपने देखते थे, ड्रीमर्स कई सारे लोगों की बात हो रही है, प्लूरल बात हो रही है बच्चों, तो ऑब्वियसली वो अपने बहन भाइयों की बात कर रहे हैं जो उनकी माँ के प्यारे थे, डार्लिंग थे। तो वो और उनके बहन भाई जब सोया करते थे तो उनकी मम्मी उनको सुबह तक सोने देती थी, परेशान नहीं करती थी, जगाती नहीं थी, प्यार से सोने दिया करती थी ताकि उनके बच्चे अच्छे अच्छे सपने देख पाए। डॉन यानी सुबह। और क्या होता है बच्चों? ये एक पोएटिक वर्ड है जो बिफोर की जगह यूज किया जाता था, पहले पोएम्स जब लिखी जाती थी तब। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मैं आज भी महसूस कर रहा हूँ और अभी भी महसूस कर रहा हूँ कि वो कितने प्यार से, फॉन्डली, प्यार से मेरे को देख रही हैं, मुझे देख रही हैं। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन मतलब बच्चों रिपीटेटिव साउंड, यहाँ पर जो पोएम के अंदर बारिश की आवाज जो है वो रिपीट हो रही है, तो वो कह रहे हैं जब जब बारिश की आवाज रिपीट होती है मैं फील करता हूँ किस तरह मेरी मम्मी मुझे प्यार से देख रही हैं, which is played upon the shingles by the patter of the rain. और ये आवाज कब कब आती है? जब जब शिंगल्स के ऊपर पानी की बारिश की बूंदें गिरती हैं और उनकी पैटर साउंड होती है, उस बारिश की आवाज को सुनकर रिपीटेडली मुझे ये सब याद आता है। क्या क्या याद आता है बच्चों? सारी इमेजिनेशंस आ जाती हैं, सारी मेमोरीज आ जाती हैं, उन्हें अपनी मम्मी की यादें आने लगती हैं, उनको पिलो पर अपना सिर रखकर लेटना पसंद है, उनको आवाज सुनना पसंद है बारिश की। कब? जब जब बारिश होती है। आई होप बच्चों आपको पोएम अच्छे से समझ आई होगी। अब एक बार फर्स्ट स्टैंजा की राइमिंग स्कीम देख लेते हैं बच्चों। फर्स्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड है फर्स्ट लाइन का होवर, इसकी साउंड को मैंने दिया नेम ए। सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है बच्चों स्फीयर्स, इस साउंड को मैंने दिया बी, क्योंकि होवर और स्फीयर्स की साउंड सेम नहीं है तो मैंने अलग अलग नाम दिया। नेक्स्ट साउंड है बच्चों डार्कनेस, जो कि होवर और स्फीयर्स से अलग है तो मैंने उसको नेम दिया सी। नेक्स्ट साउंड है बच्चों टीयर्स। अब टीयर्स और स्फीयर्स ये साउंड सेम है, तो जब मैंने स्फीयर्स को बी दिया है तो मैं टीयर्स को भी क्या दूंगी बच्चों? बी। अगली साउंड है बच्चों पिलो। क्या पिलो ए बी सी इन तीनों अल्फाबेट्स की साउंड से मैच होता है? होवर, स्फीयर और डार्कनेस से? नो। तो मैंने इसको एक नया अल्फाबेट दे दिया डी। बेड, क्या बेड होवर, स्फीयर्स, डार्कनेस या पिलो से मैच होता है? नहीं, तो मैंने इसको एक नया नेम दिया ई।
नेक्स्ट वर्ड है बच्चों पैटर। क्या पैटर मैच होता है ऊपर की ए टू ई साउंड्स में से किसी से भी? नो। तो मैंने इसको एक नया वर्ड दिया, नया अल्फाबेट दिया एफ। अब लास्ट है बच्चों ओवरहेड। ओवरहेड मैच होता है बेड से, तो मैं ओवरहेड की साउंड को कौन सा अल्फाबेट दूंगी बच्चों? फिर से ई दूंगी, क्योंकि मैंने बेड को भी ई दिया है। तो फर्स्ट स्टैंजा की राइमिंग स्कीम क्या हुई? ए बी, सी बी, डी ई और एफ ई। एक बार और पढ़ेंगे, ए बी, सी बी, डी ई और एफ ई। चलिए अब टास्क की तरफ मूव करते हैं। इसमें बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको। Who is the poet of Rain on the Roof poem? कौन है पोएट बच्चों इस पोएम के? कोच किनी। What is the rhyming scheme of the first stanza? अभी हमने की क्या राइमिंग स्कीम थी बच्चों? ए बी, सी बी, डी ई और एफ ई। क्या थी बच्चों? आपका है ये ऑप्शन नंबर थर्ड, ए बी, सी बी, डी ई और एफ ई। नेक्स्ट है द पोएट इज डैश द पैटर ऑफ द रेन। क्या पसंद है पोएट को पैटर ऑफ द रेन का? सुनना। जो पैटर ऑफ द रेन होती है उसे सुनना पोएट को पसंद है। लिसनिंग टू। बेदिंग इन, नहाना पसंद नहीं है उसमें, रोना पसंद नहीं है, स्लीपिंग इन, सोना पसंद नहीं है, लिसनिंग। नेक्स्ट है बच्चों द साउंड ऑफ द रेन ब्रिंग्स थाउजेंड्स ऑफ डैश टू पोएट्स माइंड। जो ये बारिश की आवाज है ये पोएट के माइंड में क्या लेकर आती है? मेमोरीज, यस, इमेजिनेशन भी लेकर आती है। तो हम टिक करेंगे बोथ 1 and 2। The sound of the rain also reminds the poet of his mother. बारिश की आवाज उन्हें उनकी माँ की याद दिलाती है। His mother looks at him fondly. उनकी माँ उनकी तरफ कैसे देखती थी? प्यार से, fondly. By the darling dreamers. Darling dreamers कौन थे बच्चों? The poet is referring to the sleeping dash in the poem. सोने वाले कौन? पोएट और उनके सिबलिंग्स। पोएट और उनके बहन भाइयों को डार्लिंग ड्रीमर्स कहा गया है इस पोएम में। हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स? आपको कैसा लगता है बच्चों जब बारिश होती है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आई फील वेरी हैप्पी। तो मैं हैप्पी मार्क कर रही हूँ। आपको जो कुछ भी फील होता है आप इस ऑप्शन में भी लिख सकते हैं, नहीं तो इनमें से भी टिक कर सकते हैं। अब सभी बच्चे अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करके अपनी टीचर्स को सेंड करेंगे।